आते हैं 1562.4 इक्वल टू मूलधन 3720 मल्टीप्लाई R12/100 इंटू टाइम रहेगा यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है। 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10। अब देखते हैं 12 से कटाएंगे तो 12 एक कम 12, 3 3 36, फिर 0 देकर 12 दूनी 24, 1302 बट्टा में 372 आ गया। 1302 बट्टा में आ गया 372। 3 2 5 1 6, 6 से ये कट जाएगा, ये भी 7 2 9 3 12, 6 से कटेगा। 6 6 36, 1 4 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 तो 6 1 कम 4, 6 7 42, 217 बट्टा 62 हो गया। तो 62 दिया होता है 36 18 186, तो 14 और 17 हो गया 31, यानी आपका आ गया 3.5 वर्ष आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न मदों पर रमेश के मासिक व्यय का बंटन दर्शाया गया है। यदि रमेश की मासिक आय 45,000 है तो आवास और परिवहन पर उसका कुल मासिक आय बताइए। तो आवास हाउसिंग पर देखिए 25% है और परिवहन पर कितना है 10%। तो 25 10 35%, यानी 45 का 35% जैसे ही आप निकालेंगे तो आप पाइएगा 45 गुना 35 कर दीजिए, लास्ट में एक 0 बैठा दिया जाएगा। 200 देखिए 25 हो गया, 135 हो गया, ऐड कर दीजिए 5 7 5 1 1575, को 0 बैठा दीजिए, यानी 4 नंबर आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीन नंबर क्वेश्चन क्या है कि 40 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 पुरुष समूह छोड़ देते हैं, तो समूह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। 40 पुरुष जो है एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल जो काम हमारा हो गया 1200 हो गया। बात को समझिएगा, चढ़ते हैं 1200 हो गया। 10 पुरुष समूह छोड़ दिए, तो अब तो काम 30 पुरुष को न करना है, तो 30 से भागा कर देंगे, तो 30 चौका 40 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक वृत्ताकार चाप त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 45 डिग्री, तो त्रिज्य खंड का परिमाप निकालना है। बहुत सिंपल है, इस तरह से हम देखेंगे 4 4, ये है आपका 45 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि पहले तो 4 4 8 हो गया, अब प्लस 45 बटा 360, यानी 45 8 1/8 इंटू 2 पाई आर होता है ना, इसका निकालने के लिए थीटा बटा 360 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना लेंगे 4 लेंगे, 4 दूनी 8 खत्म, 2 से 2 खत्म, 22/7 प्लस में 8, तो 7 8 56 22 78/7, यानी 1 नंबर आंसर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं।
एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास 17 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से ट्रेन के दिशा में ही दौड़ना आरंभ करता है, तो उसको ट्रेन कितने समय में मतलब कि पार करेगी। तो देखिए ट्रेन कितने समय में पार करेगी, तो 252 मीटर आपको डिस्टेंस दिया है, ठीक है। और ट्रेन जो है 125 मीटर की चल रही है, ये उसी दिशा में चल रहा था, इस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 108। अब किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 करना पड़ेगा, 18 ऊपर चला गया, 18×78 से ये आ जाएगा 6×4 = 24 है, 6×2 = 12, तो ये 5/8 = 40 और 5×4 = 20, ठीक है। इतना सेकंड का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहा है सारा ने एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है और तारा उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। तारा ने 10 दिन काम किया। तो देखिए 18 और 15 का जो है पहले एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 90। तो 18×5 = 90, 15×6 = 90। तो ये सारा है, सारा 5 मतलब कि काम कर रही है और तारा कर रही है 6। तो क्या कर रहा है, तारा ने 10 दिन काम किया, तो तारा में 10 दिन का काम, तो 10×6 = 60। तो टोटल अभी शेष कितना बचा 30। तो 30 एक दिन में सारा कर रही है 5, तो 5×6 दिन में अकेले पूरा करेगी शेष काम को सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 1408। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें। सिंपल है, देखिए 56 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है, 2 × 22/7 × r × h का वैल्यू 56 = 1408। ये देखिए 7/8 56 होता है। अब देखिए 22 से कटा रहे हैं, 22×6 = 32 से, ठीक है ना। अच्छा फिर 8 बच गया, तो 22×4 = 88, 64 है। 8×2 = 16, 4 = 64। आर का वैल्यू आ गया 4। तो डायमीटर आ गया आपका कितना, डायमीटर आ गया 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 0.08 मीटर। 3 नंबर इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। एट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण माप दिया है, छोटे कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये x है तो ये आपका x + 30 है। तो x + 30 = 90। तो 2x = 60। तो x = आ गया आपका 60, 2x = 60, तो x = 30 आ गया 60। तो क्या कर रहे, तो सबसे छोटे कोण का मान 30 डिग्री आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अविनाश का मासिक वेतन 50,000 और उसका मासिक व्यय 18,000 है। देखिए तो इसका बचत कितना है, अविनाश और कौन है, राधा। तो कह रहे हैं ना राधा का बचत पहले कितना निकालेंगे। तो देखिए 60,000 मासिक वेतन है और मासिक व्यय है 24,000, तो आ गया ये 36,000। इसका हो गया 32,000 अविनाश का। तो ये 4×8 = 32, 4×9 = 36। पूछ रहा है कि राधा की बचत और अविनाश की बचत, तो 9:8। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
त्रिभुज के गुण धर्मों के बारे में कौन सा सही है? तो सीधा सी बात है, तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बराबर, ये गलत है। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कम, गलत है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर, गलत है। दो भुजाओं का योग तीसरी से सदा ही बड़ा होता है। ये प्रॉपर्टीज आप लोग ध्यान से मतलब कि जान जाइए, इसको हमेशा याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में रहेगा। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो याद रखिएगा ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा ए सी से, फिर बी सी प्लस ए सी बड़ा होगा ए बी से। अब की बार ए सी प्लस ए बी बड़ा हो जाएगा बी सी से। याद रखना है इतने प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 11 नंबर में दे रहा है कि tan स्क्वायर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रहा है। तो कह रहा है कि cos 4 अब प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान बताएं 11 इंटू। तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी बात है कि ध्यान से देखना है कि इसमें tan स्क्वायर थीटा को अगर हम कॉमन ले लेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं, चलिए tan स्क्वायर थीटा को थीटा अब 1 प्लस फिर कोष्ट में बचेगा tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बराबर 1। अब देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा। तो यानी कॉस 4 थीटा का मान जो है आपका साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो कॉस 4 के जगह पर साइन स्क्वायर रखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 हो गया, तो 11 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दे रहा है कि राम किसी काम को 15 दिन में, रोहन 25 दिन में को राम रोहन और कौन है, रोहित है। रोहित, राम 15 दिन, 25 दिन में रोहन और 30 दिन में आपका रोहित कर सकता है। रोहन और रोहित 2 दिन काम करते हैं। पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 150 हो गया, 15 छक्का 150, 15 दहिया 150, 15 दहा 150, 25 छक्का फिर हो गया 150, ये आपका 30 पंचे 150। तो क्या है, रोहन और रोहित ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया। रोहित 6 5 11, 11 गुना 2 दिन तक काम किया, 22 काम कर दिए। तो शेष कितना बच गया, 150 में से माइनस करेंगे तो बच गया अभी 118 काम शेष बच गया। तो फिर रोहित की जगह राम ने ले ली। रोहित के जगह जब राम आ गया तो राम 10 और 6 16, यानी ये आपका 22 काम हो चुका था, 22 काम हो गया। तो 128 अभी बचा है, 128 काम अभी बचा है। ये आपका था 25 छक्का, ये 5 था, तो 128। अच्छा, रोहित के जगह पर जब राम आएगा तो 10 6 16 काम करेगा, तो 16 8 दिन लग गया, और 2 दिन पहले का था 10 दिन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए cot P बराबर 24/7,
कोट P बराबर 24/7 बराबर आधार बटा में लॉम, तो कॉर्न आ गया 25। तो यहाँ पर साइन का मान लॉम बटा कॉर्न यानी 7/25। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि x + 1/x का वैल्यू 6। तो ये तो पता है कि x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x + 1/x का होल स्क्वायर -4ab। तो x × 1/x तो कट जाता 4। तो इसका वैल्यू 36 में से 4 घटाएंगे तो आ गया 32। अब 32 को जब अंडर रूट कर देंगे 1/x का वैल्यू आ गया, तो यानी 16 दूनी तो 4√2। अब ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई जब करा देंगे हम लोग तो x² - 1/x² आ जाएगा। 8 × 6 = 24√2 आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। ये थीटा का मान हमें यहाँ पर ले लेंगे 0 डिग्री। तो ये तो टोटल 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 2 2 4 का 2 निकला, 2 2 4 का फिर 2, फिर 2 2 4 का फिर 2, यानी टोटल इसका वैल्यू 2 आ रहा है। थीटा का वैल्यू 0 रखने पर किस में 2 आएगा? तो केवल एक ही है ऑप्शन, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। सात और 63 का तृतीय अनुपाती निकालें। तो कुछ नहीं है, 63 × 63, 63 × 63/7, 7 9। तो 63 × 9 9 27 की 7 यानी 567 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अट्ठाईस संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बतलाएं। तो सीधा सी बात है, अंतर तो 4 है। 4/28। अब तक क्रय मूल्य बराबर 24 का, तो क्रय मूल्य आ गया 24 × 100, 4 छक्का यानी 50/3, 16.2/3 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किन्हीं दो प्रकृत संख्याओं के घनों का योग इतना है। तो घनों का योग है AQ प्लस ये आपका BQ का वैल्यू दिया है 97, 28। दो संख्याओं का योग दिया है, ये प्लस B भी आना चाहिए आपका कितना, तो 32। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। ये इसके यहाँ पर 20 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 8। ये सॉरी 8 नहीं 32 है ना, 12 रखना पड़ेगा, सॉरी 12 का क्यूब हो गया 1728 है, इसका होता है 8000। तो यानी आ गया 97, 28 यानी 20 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब माइनस करते 8000 में से 1728 जैसे ही माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 272, 62,272 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छः 600 मीटर के एक वृत्ताकार पथ में पंकज और रोहित एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में क्रमशः इतना और इतना की चाल से चलना शुरू करते हैं, तो कितने मिनट बाद पहली बार मिलेंगे? ध्यान से इसको समझना है, ये कंसेप्ट है। देखिए यहाँ से दोनों विपरीत दिशा में अगर चलना शुरू करते हैं तो इसको अगर हम इस तरह से अगर फिगर को देखें तो पाएंगे इसके बीच के टोटल दूरी दे दिया है वृत्ताकार 600 मीटर का है। तो जैसे ही यहाँ से हम ओपन करेंगे तो ये 600 मीटर हो जाएगा, और जैसे ही इसको ओपन करने के बाद हम पाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो क्या होता है ना, ट्रेन वाला क्या में इसका पहले कर ले अलग 5.4 किलोमीटर, तो 5/18 करेंगे, 18 3 5 15 1.5 हो गया।
चाल हो गया, तो 1.5 और ये इतना 2.85। 1.5 और 2.8 और 5 आ जाएगा, 5 8 15 3 हासिल 1 3 1 4 4.35 मीटर पर सेकंड, 4.35। तो ये डेसिमल हटा के 2 जीरो ऊपर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि सेकंड में नहीं मिनट में इसको टाइम चाहिए, तो 60 से और भागा करना पड़ेगा। 60 से जैसे ही हम भागा कर देंगे तो 1000 आएगा। 1000 बटा में 435 यानी 205। 1000 बटा में 435 है ना, 1000 बटा 435 5 से 200 5 से 87 87 दूनी हो गया आपका 174, 80 दूनी 107 174। फिर बच्चा 26.0 160 87 5 होगा। हाँ 87 दूनी होता है 174, तो बच गया 26.0 और 87 तिया लगभग। हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन क्या है कि इतना 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 तो 3 से है लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए। देखिए तो देखिए 5 8 13 2 15 6 21 हो गया, तो ये 3 से है। 9 5 14 26 4 24 3 से है, कोई दिक्कत नहीं। 6 3 9 9 18 3 से 9 दोनों से है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 6 3 9 3 12 6 18 3 9 दोनों से नहीं होगा आंसर। 6 4 10 8 18 9 17 3 9 दोनों से नहीं होगा। 6 5 11 6 17 4 21 केवल 3 से है, होगा। 8 6 14 6 20 7 27 3 9 दोनों से नहीं होगा। 6 9 15 6 21, तो 1 2 3 4 गो आंसर। 4 गो ऐसा संख्या है जो 3 से विभाजन 9 से नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 32 और 69 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। तो 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो हम लाइन से देख रहे हैं क्या होगा। 32 के तो 33 34 35 36 37 होगा। 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 48 49 50 51 52 53 होगा। 53 के बाद 54 55 56 57 58 59 होगा। 60 होगा नहीं होगा। 61 होगा। 62 63 64 65 66 67 होगा। 7 1 8 9 17 3 20 27 3 30 1 31 7 28 38 की 8 हासिल 3 3 6 6 4 10 4 14 4 18 5 23 23 5 28 28 6 34 34 6 40 408। कौ ऐसा संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से भागा कर दो, तो 8 5 40 8 का 51 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहा है ए एक काम 8 घंटे में पूरा कर सकता है, बी उससे 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों तो एक साथ कितना घंटा में पूरा कर देंगे। 8 12 का लघुत्तम 24 हो गया। 8 3 का 24 और 12 दूनी 24 24 बटा 5,
तो 5 से भागा देंगे, 5 का 20, 5 8 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 11 से कौन विभाज्य है? तो सिंपल सी बात है, अल्टरनेट इसको करके जोड़ लेते हैं। घटाने के बाद 0 और 11 का मल्टीपल आना चाहिए। देखिए 1 का 3 4 है, 8 12 में से 7 घटा 5 होगा। पहला तो नहीं होगा, ये वाला तो गया, नहीं होगा। अब देखिए 1 6 7 8 15 में से 4 घटा 11, 11 63 8 आंसर हो गया। क्योंकि देखिए 1 6 7 8 15 में से 4 घटा 11 आ गया ना, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 24 नंबर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको ऊपर वाला का बैठाइए तो 7 2 9 और 25 35 है ये, तो 9.6 हो गया। मल्टीप्लाई फिर माइनस कर दीजिए। 7 में से 2 घट गया, ये 5 आ गया, ये आ गया 5.1। 35 में से 25 घटा, ये 0.24। ये ख़त्म। 24 चौका 96, 51 चौका 204। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। निम्न पाई चार्ट कक्षा 12 के सेक्शन ABCDE में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डेटा दर्शाते हैं। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण छात्र 800 हैं, तो इसमें 800 में उत्तीर्ण है। तो क्या कह रहा है कि सेक्शन C से कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो सेक्शन C कहाँ है भैया? सेक्शन C में 25% ब्राउन है, तो यानी 200 छात्र जो है पास हो गए हैं। 200 छात्र जो हैं पास हो गए हैं। अच्छा, ये 1800 में सेक्शन C है 100 डिग्री, तो ध्यान से देखिएगा 360 डिग्री का वैल्यू 1800, तो 1 का वैल्यू 5 डिग्री, तो 5, तो 100 का वैल्यू आ गया 500। तो टोटल छात्रावास C में कितना है? 500 और 200 पास है, तो 300 फेल है, अनुत्तीर्ण हो गया आंसर।